और हरियाणा में बारिश से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मौसम विभाग ने 4 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। आज राज्य के 19 जिलों में बारिश हो सकती है और हरियाणा के 19 जिलों में, जिनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पलवल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में बारिश की संभावना जताई है और लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में मौसम बदल गया है और 4 दिन तक यहां पर जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के 19 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर अब की बार मई में राहत की बारिश होने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और सहयोगी शशि नायर हिसार से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। विजय, पहले आपका रुख कर लेते हैं। आईएमडी की तरफ से क्या क्या अपडेट्स दिए गए हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव जारी है। कई जगह पर लगातार हल्की बारिश और देखने को मिल रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से कहा गया ये जो मौसम में बदलाव है ये अगले कई दिनों तक जारी रहेगा और लगभग पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हल्की बूंदाबांदी जो है प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और हिदायत दी गई है कि मौसम में बदलाव जो है वो लगातार जारी रहेगा। और इस बदलाव की वजह से मौसम में जो बदलाव आया है, लोगों को काफ़ी गर्मी से राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान की बात अगर हम करें तो क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो 40 डिग्री की से ज़्यादा तापमान जो है वो पहुंच गया था कई जिलों का, लेकिन जब से मौसम में बदलाव हुआ है, प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है, इसके बाद तापमान 35 डिग्री से नीचे आ चुका है और ज़्यादातर जिलों का तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो अधिकतम तापमान है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 29 डिग्री दर्ज किया गया, यानी 30 डिग्री से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जैसे कि सोनीपत, करनाल, बावल जैसे इलाकों में 29 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। इसके अलावा जो न्यूनतम तापमान है, हालांकि न्यूनतम तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। 24 से 26 डिग्री के बीच जो है न्यूनतम तापमान लगभग सभी जिलों का बना हुआ है, तो न्यूनतम तापमान स्थिर है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। और राहत की बात यह है कि इस तरह का जो मौसम है अगले कई दिनों तक बना रहेगा। हालांकि तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, 36 डिग्री तक तापमान जा सकता है, लेकिन क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, तो आने वाले दिनों में जो बूंदाबांदी है हल्की वो प्रदेश में हो सकती है। कई जगह हवाएं भी चल सकती हैं और बादल भी छाए रह सकते हैं, तो इस वजह से तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी फिलहाल दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि जून महीने में तापमान ज़रूर बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल अगर हम इस महीने की बात करें तो 31 मई तक के लिए लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी और लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप झेलना नहीं पड़ेगा। और फिलहाल जो पूरे हरियाणा में तापमान जो है कम बना हुआ है और इससे जो एक प्रचंड गर्मी शुरू हो गई थी, इससे पहले जब 40 डिग्री से पार तापमान चला गया था और कई जिलों का तापमान 41 और 42 डिग्री तक भी पहुंच गया था, तो कम से कम वो तापमान अब 35 डिग्री से कम आ चुका है। और अच्छी बात यह भी है कि कई जिलों का तापमान 30 डिग्री से भी कम इस समय दर्ज किया जा रहा है। जी, मैं लौट रही हूँ विजय आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। शशि का रुख कर लेते हैं। हिसार के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या ताज़ा तरीन जानकारी शशि दी गई है? देखिए, अमूमन मई के महीने में इस तरह की जो मौसम का जो मिजाज है या मौसम का जो मूड है वो कम ही देखने को मिलता है और अगले 4 दिनों तक मौसम की जो ये लुका छिपी है ये जारी रहने की पूरी संभावना है, जिस तरह से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि 29 मई तक मौसम के फिलहाल इसी तरह से बने रहने के आसार हैं, जिसमें तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा और हरियाणा के और हिसार और आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन 29 मई को हरियाणा के तमाम जगहों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल जो है धूप और बादलवाई की लुका छुपी लगातार जारी है। कभी धूप निकलती है, कभी बादलवाई देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज पूरे प्रदेश में अगर बारिश की ज़्यादा संभावना जो मौसम विज्ञान विभाग ने बताई है वो बताई है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के लिए। वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं बारिश होने के। बाकी तमाम ज़िलों में तेज़ हवाओं के साथ साथ छिटपिट कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है।
और अगर हम तापमान की बात करें तो हिसार में तो तापमान में लगभग 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कल हिसार का तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि जो पिछले दिनों में 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा था। तो तापमान में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर मैं औसतन तापमान की बात करूं तो पूरे हरियाणा का औसतन तापमान फिलहाल जो है 7 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा है। तो तापमान में गिरावट है, ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अमूमन मई के महीने में इस तरह का मौसम कम ही देखने को मिल सकता है और अगले 4 दिनों में मौसम की जो ये मिजाज है वो लगातार उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगले 3 दिन में तेज़ हवाएं देखने को मिलेगी, जिसकी जो स्पीड है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो सकती है। तो इसमें बड़ी खबर ये है कि बादलवाई और बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का जो दौर है वो लगातार अगले 4 दिनों में जारी रहेगा। लेकिन 29 मई को प्रदेश के लगभग तमाम इलाकों में आपको बारिश देखने को मिलेगी, जिससे निश्चित तौर पर कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिलेगी। शशि, लौट रही हूँ आपके पास वापस। विजय, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट तो दी ही गई है कि किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है। प्रशासन की तरफ से भी किस तरह की तैयारी है? क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? देखिए, फिलहाल जो मौसम चल रहा है, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, एडवाइजरी जरूर जारी की गई है और लोगों को दोनों ही मौसमों में अपना बचाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब अधिक गर्मी पड़ती है तो ये निर्देश जारी किए गए थे कि लोग गर्मी से बचकर रहें, खुले में ना जाएं, धूप में ना रहें, पानी पीते रहें, सिर ढककर रखें, हल्के कपड़े पहने ताकि गर्मी से बचे रहें। और इसके अलावा क्योंकि मौसम में बदलाव आया है तो मौसम में बदलाव आने के बाद ये देखा गया है कि बहुत तेज़ हवाएँ हरियाणा में चली हैं। तेज़ आंधी तूफान हरियाणा में आया है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बिजली के पोल गिरे हैं, पेड़ जो है वो बड़ी मात्रा में गिरे हैं हवा के अंदर, कई इमारतों को नुकसान हुआ है। तो जब इस तरह का मौसम होता है तो लोग इसको भी हल्के में ना लें। जब मौसम बदलता है तब भी वो सुरक्षित स्थानों में पहुंच जाएं, उस समय भी खुले में ना रहें। इस तरह की हिदायतें जो है वो जारी की जा रही है मौसम विभाग की ओर से भी, क्योंकि इस तरह के मौसम में खुले रहने में जो है वो नुकसान होने का जो डर है वो बना रहता है। क्योंकि जिस तरह तेज़ हवाएं पिछले दिनों चली हैं और पूरे हरियाणा से इस तरह की खबरें आई हैं कि जो पेड़ हैं वो गिरे हैं, वाहनों के ऊपर पेड़ गिरे हैं, टीन शेड उड़कर जो है वो गिरे हैं और इसके अलावा बिजली के खंभे गिरे हैं। तो इस तरह कई तरह के खतरे जो हैं वो भी बदलते मौसम के साथ आ जाते हैं। गर्मी से बचने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इस तरह का जब मौसम बदलता है तब भी लोग जो है इसमें अपना बचाव करें। और मौसम बदल रहा है, तेज़ हवाएँ चल रही हैं, तेज़ बारिश हो रही है, तो सबसे पहले वो अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढें, सुरक्षित जगहों पर चले जाएँ और मौसम सामान्य होने के बाद ही जो है खुले में निकलें। क्योंकि इस तरह के जो मौसम है उसमें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, कई तरह की दुर्घटनाएं इस तरह के मौसम में हो सकती हैं। तो दोनों ही तरह के मौसमों के लिए इस समय हिदायतें लोगों के लिए जारी की गई हैं ताकि लोग अपना हर तरह से बचाव कर सकें, ना सिर्फ गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव कर सकें, बल्कि आंधी तूफान की वजह से जो होने वाला नुकसान है, जो दुर्घटनाएं हैं, उनसे भी अपना बचाव कर सके। और आने वाले दिनों में इस तरह के मौसम के बने रहने की उम्मीद है। लगभग मई का पूरा महीना यानी 31 मई तक जो है जो निर्देश जो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से, येलो अलर्ट जारी किया गया पूरे हरियाणा की ओर से, यानी आने वाले दिनों में भी बारिश के साथ साथ तेज आंधी और तेज तूफान जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इस मौसम को भी लोग हल्के में ना लें और जब भी इस तरह का मौसम हो, तेज़ हवा चले, बारिश आए, तो सबसे पहले लोग अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढें और मौसम सामान्य होने के बाद ही वहाँ से निकलें। और इसके अलावा जहाँ से भी वो राहगीर गुजर रहे हैं वहाँ भी ध्यान रखें, क्योंकि बिजली के पोल भी इस मौसम में कई जगह गिरे हैं और वहाँ भी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। तो उन सब का भी ध्यान रखना लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। जी विजय, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। शशि, एक बार फिर से आपको रुक करना चाहती हूँ, किसानों को लेकर भी क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से मौसम ने एकदम से करवट ली है 25 मई को और अगले 4 दिन भी इसी तरह से मौसम के बने रहने के आसार लग रहे हैं, तो किसानों को साफ तौर पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि किसानों को क्योंकि अब जिस तरह से बारिश हुई है तो फलदार और सब्जियों में सिंचाई की ज़रूरत तो नहीं है। और अगर अभी भी, हालांकि गेहूं की कटाई का सीज़न पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं पर अगर गेहूं मंडियों में पड़ी है तो उनका खास तौर पर उनको ख्याल रखना होगा। इस तरह की एडवाइजरी जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जारी की है, क्योंकि पिछले दिनों तापमान जो है हिसार और इसके आसपास के क्षेत्र में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। तो किसानों के लिए ये कहा गया था कि वो सिंचाई का ख्याल रखें, लेकिन अब जिस तरह से 25 मई को हिसार में लगातार 2 से 3 घंटे तक बारिश हुई है, उसने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। अब ऐसे में किसानों को इतना ख्याल ज़रूर रखना है कि फलदार और सब्जियों के लिए वो इस बात का ख्याल रखें कि पानी का जमाव जो है वो ना हो पाए। आपका बहुत शुक्रिया।
इन सारी जानकारियों के लिए विजय और शशि